नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। यहां स्वाइन फ्लू से सोमवार को 2 लोगों की मौत हो गई। फ्लू से जोधपुर में 1 और नागौर में 1 मौत हुई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। प्रदेश में अब तक 220 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जोधपुर में स्वाइन फ्लू बेकाबू हो गया है। पिछले 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत हो गई। साथ ही 11 पॉजिटिव मरीज सामने आए। स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर सरकार गंभीर है। जांच के लिए लैब खोली गई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। राजधानी जयपुर में लगातार सर्दी के तीखे तेवर जारी हैं। सर्दी के कारण लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू में दिन की शुरुआत कोहरे और बर्फीली हवाओं के साथ हुई। मौसम विभाग ने यहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया। कोहरे के कारण दृश्यता 0 मीटर रही, जिसके कारण वाहनों की गति धीमी रही। पूर्वी उत्तर भारत के साथ प्रदेश में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। जयपुर में सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने छोटे बच्चों के स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 15 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जयपुर में होने वाली राहुल गांधी की किसान रैली की तैयारियां जोरों पर है। विद्याधर नगर स्टेडियम को सजाया जा रहा है। सोमवार को सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट ने तैयारियों का जायजा लिया। 9 को राहुल किसान रैली के साथ चुनावी शंखनाद करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा को लेकर सीएमओ में बैठक की। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि 14 साल के रिकॉर्ड समय में रिफाइनरी का काम पूरा होना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार और एचपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेशवासियों की रिफाइनरी का जो काम पिछले 5 साल में पूरा नहीं हो सका, तो उस काम को रिकॉर्ड समय में पूरा कर राजस्थान की जनता का सपना साकार करने का संकल्प लें। गहलोत सरकार के 13 मंत्रियों को आवास आवंटन कर दिया है। इसके साथ ही अब तक कुल 22 मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिया गया है। हालांकि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया को आवास आवंटित नहीं किया गया है। मंत्रियों के आवास आवंटन के लिए गहलोत सरकार ने 2 मंत्रियों की सदस्यता वाली आवास आवंटन समिति बनाई थी। उसकी सिफारिश के आधार पर जीएडी ने अब तक 22 मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिए हैं। नागौर प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कांग्रेस कार्यालय में बैठक ली। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने राहुल गांधी की किसान रैली में ज्यादा से ज्यादा किसानों को लेकर आने का आह्वान किया है। उदयपुर के प्रभारी मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कांग्रेस शहर और देहात के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने 9 जनवरी को जयपुर में होने वाली राहुल गांधी की किसान रैली में भाग लेने का आह्वान किया। झुंझुनू के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा झुंझुनू पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी की सभा की तैयारियों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को राहुल की सभा के लिए टारगेट भी दिया। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। सालेह मोहम्मद ने 9 जनवरी को जयपुर में राहुल गांधी की किसान रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। पर्यटन एवं देवस्थान विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह और खेल मंत्री अशोक चांदना भरतपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां लोगों ने दोनों ही मंत्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रभारी मंत्री अशोक चांदना पहली बार भरतपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों पर चर्चा की। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार सीकर आए रघु शर्मा का जगह जगह माला पहनाकर स्वागत किया गया। शर्मा ने कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की। अलवर से प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री बनने के बाद टीकाराम जूली पहली बार अपने पैतृक गांव काठुआस पहुंचे। मंत्री जूली ने कहा कि मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र बहरोड में आने पर उनको बड़ी खुशी है। पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री विश्वेंद्र सिंह 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कमालपुरा गांव में पिछले दिनों सड़क हादसे का शिकार हुए 3 मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया।
धौलपुर जिला प्रभारी एवं पर्यटन और देवस्थान विभाग मंत्री विश्वेंद्र सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। मंत्री सिंह ने तीर्थराज मचकुंड, अब्दाल शाह बाबा की मजार और चंबल पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया। जिला प्रभारी और राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। करीब 3.5 घंटे की देरी से पहुंचे डोटासरा का पहले जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में स्वागत हुआ और उसके बाद डोटासरा ने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। टोंक के मालपुरा में कांग्रेस का स्नेह मिलन कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव में मिली हार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हार का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया का एक विवादित बयान सामने आया है। समुदाय विशेष पर भड़ास निकालते हुए कटारिया ने हिंदुओं को एकजुट होने और देश में हित में भाजपा को वोट करने के लिए कहा है। जयपुर के चाकसू में बदमाशों ने फायरिंग कर दी। लूट के इरादे से की गई इस फायरिंग में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। फायरिंग से पूरे इलाके में डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ के प्रगति नगर में 2 बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर एक घर में लूट कर नाकाम प्रयास किया। बदमाशों ने बच्चे पर पिस्टल तान दी, तभी घर में मौजूद महिला का मोबाइल बच गया। डर की आशंका से बदमाश घर से भाग गए। नागौर के मारोट कस्बे में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक दिव्यांग व्यापारी को लूटा। व्यापारी ने मारोट थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक व्यापारी का घर लूटने की नाकाम कोशिश की। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट के प्रयास की वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। अजमेर दरगाह पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी युवक को खादिम नाम के शख्स के घर से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से मोबाइल सिम सहित कागजात जब्त किए। बाड़मेर में भूमाफिया सरकारी संपत्ति को बेचकर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गडरा रोड चौराहे के पास भूमाफियाओं ने पहाड़ों पर अवैध कब्जा कर पहाड़ बेच डाले। टोंक में बजरी माफियाओं का आतंक जारी है। यहां बनास नदी के पास बजरी माफियाओं ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर लाठियों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। झालावाड़ के मनोहर थाना में 2 पक्षों में आपसी विवाद के बाद झड़प हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। सीकर के खचरेवास गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी में सवार एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के कोटड़ी पुलिस ने 5 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतका की बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। युवती के साथ दुष्कर्म कर मारपीट करने के मामले में कोटा कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 61,000 का जुर्माना भी लगाया। बहुचर्चित एएनएम भवनी देवी अपहरण और हत्या के मामले में गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाने के लिए बचाव पक्ष ने लिखित में जवाब पेश किया। अलवर जिले की निमराना थाना पुलिस ने गोवंश से भरी 2 मिनी ट्रकों को हाईवे पर अलग अलग स्थानों से पकड़ा और 22 गोवंशों को मुक्त करवाकर 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र में धम्बोला गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों में से एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। अलवर में एक बस ने लोडिंग टेम्पो को सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के चाकसू में केबल लाइन डालने की खुदाई के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिना सुरक्षा के मजदूरों को 7 फीट गहरे गड्ढे में नीचे उतार दिया गया। पुष्कर में सावित्री माता मंदिर की तलहटी के पास स्थित तीखे मोड़ पर एक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 श्रद्धालु घायल हो गए। बांसवाड़ा के लोहारिया चुड़ादा मार्ग पर चलती बस में शॉर्ट सर्किट होने से बस में अचानक आग लग गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। टोंक के मालपुरा में एक पुरानी तहसील के पटवार भवन में आग लग गई। सूचना के बाद पहुंची दमकल जब तक आग पर काबू पाती, यहां रखे पुराने दस्तावेज जलकर खाक हो गए। सिरोही के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर टेलीफोन का एक पोल गिर जाने से यातायात बाधित हुआ। वहीं पोल गिरने से एक बाइक सवार घायल हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार पुलिस अनुसंधान बदलने को लेकर दायर याचिका को नए परिपत्र पेश किए जाने के बाद निस्तारित कर दिया। दौसा पहुंचे केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव रोहित कुमार केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की, साथ ही अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव ने एसीबी में अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद एसीबी में कार्यरत अधिकारियों ने श्रीवास्तव से मुलाकात कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। भरतपुर संभाग के नए संभागीय आयुक्त चंद्रशेखर मुथा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोधपुर में मोदी सरकार की ओर से सवर्ण समाज के पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने की घोषणा के साथ ही सवर्ण समाज के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।
जोधपुर में मोदी सरकार की ओर से सवर्ण समाज के पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई, जिसके बाद सवर्ण समाज के युवा मोदी सरकार का लोकसभा में पूरा साथ देने का वादा कर रहे हैं। कोटा की भामाशाह मंडी में जींस खरीद का कोई कारोबार नहीं होगा, क्योंकि जींस तुलाई की मजदूरी में 10% की बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे पल्लेदारों, मजदूरों के व्यापारियों और किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। कोटा की सबसे बड़ी कृषि उपज भामाशाह मंडी के 4000 पल्लेदार मजदूरों के हड़ताल पर है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पल्लेदार मजदूरों के हड़ताल पर जाने से भामाशाह मंडी में जींस की खरीद का कारोबार ठप पड़ा है। बूंदी में फसल खराब होने के बाद सदमे से किसान शोजीलाल नागर की मौत हो गई। राज्य सरकार की ओर से खराब फसल और कर्ज के चलते आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले बीकानेर में ट्रक चालकों और ट्रक मालिकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें लंबित प्रकरणों के निस्तारण की अधिसूचना की अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की गई। बीकानेर के कोलायत में सरकारी महाविद्यालय में व्याख्याताओं की नियुक्ति की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा जिला निजी शिक्षण संस्थान संचालकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चूरू के तारानगर में गौरव सेनानी विकास समिति की ओर से सैनिक कल्याण बस्ती आवंटन की मांग पर तहसीलदार तेजपाल गोठाल को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी के पश्चिमी तट पर हुए अतिक्रमण को सरकार की ओर से आदेश के बाद मुक्त करवा दिया गया। हालांकि इसके पहले सरकार की ओर से नोटिस दिया गया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। जयपुर में इमरजेंसी रिलीफ नेटवर्क की ओर से वन्यजीवों के रेस्क्यू के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में देश भर के रेस्क्यू एक्सपर्ट, वन अधिकारी और वन्यजीव विशेषज्ञ वन्यजीवों के रेस्क्यू पर चर्चा कर रहे हैं। प्रतापगढ़ भारत स्काउट गाइड का 14 सदस्यीय रोवर रेंजर का दल प्रतापगढ़ से उड़ीसा के लिए रवाना हो गया। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में 9 से 13 जनवरी के बीच खेले जाने वाले नेशनल लेवल ट्राइबल में ये दल भाग लेगा। प्रतापगढ़ में बहुउद्देश्य आरोग्य सेवा समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित ने गरीबों को कंबल बांटे। इस अवसर पर सेवा समिति पदाधिकारियों, मीडिया कर्मियों ने कलेक्टर राजपुरोहित का सम्मान किया। श्रीगंगानगर के तनिष्क के सभागार में आयोजित लेखक से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीकानेर में पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लक्ष्मी निवास हेरिटेज में रशिया के 2 कलाकारों की ओर से रशिया की हेरिटेज और संस्कृति पर आधारित पेंटिंग 5 जनवरी तक चलेगी। सूरतगढ़ में राजस्थानी भाषा प्रेमियों ने मान्यता के मुद्दे को लेकर राती जोगारी बतल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें प्रदेश भर से राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति के सदस्यों ने मान्यता के विषय पर चर्चा की। सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण से संबंधित बिल आज सरकार लोकसभा में पेश कर सकती है। सोमवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया था। सरकार इस आदेश को मंजूरी दिलवाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। आरक्षण बिल के बाबत राज्यसभा की अवधि बुधवार तक के लिए बढ़ाई गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा के बाद बिल को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी संख्या बल में कमजोर है, और यहां कांग्रेस समेत बाकी दलों के समर्थन की सरकार को जरूरत होगी। हालांकि लगभग सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने इस बिल के समर्थन के संकेत दिए हैं। सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण व्यवस्था में पहले से आरक्षण का फायदा ले रहे लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी ओबीसी और SC/ST के लोग इससे बाहर रहेंगे, लेकिन मुस्लिम या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ वैसे परिवार के लोगों को मिल पाएगा जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो और उनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन है। अभी देश में 49.5% आरक्षण की व्यवस्था लागू है। केंद्र सरकार के सवर्णों को आरक्षण के फैसले का झारखंड के सीएम रघुवर दास ने स्वागत किया है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्र के फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता संजय टाइगर ने 50+ आरक्षण को सही कदम करार दिया और कहा कि ये न्याय संगत है। सवर्णों को आरक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि पहले से जारी आरक्षण प्रणाली को सरकार को ठीक से लागू करना चाहिए। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। मोदी सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले का यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने स्वागत किया है और कहा कि मोदी सरकार अपने वादे सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवर्णों के गरीब परिवारों को भी 10% आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए गरीब पिछड़े वर्गों के हित में फैसला लिया है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर और आलोक कुमार वर्मा के बीच छिड़ी जंग के सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर छुट्टी पर भेजने का निर्णय लिया था। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। देश के सरकारी बैंकों में आज फिर हड़ताल रहेगी। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। इन संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों के हित में कदम नहीं उठाए। इससे पहले पिछले महीने दिसंबर में भी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल की थी। 2 दिन की इस हड़ताल से बैंकिंग सेवा के साथ ही एटीएम सर्विस पर भी असर पड़ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल के मुद्दे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला किया है। एचएएल मामले में राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जवाब देने के बजाय लंबा बहाना बनाया। संसद में राफेल मुद्दा छाया हुआ है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फिर एक बयान दिया और कहा कि एचएएल को 1 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए गए हैं और इस बयान की पुष्टि खुद एचएएल की ओर से की गई है। संसद में सीबीआई जांच का मामला भी गूंजा। एसपी सांसद ने अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर पर सवाल उठाए और सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई तोता बन गई है और बीजेपी ने इसके साथ गठबंधन कर लिया है। अवैध खनन घोटाले में सीबीआई की ओर से यूपी में की गई छापेमारी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की पहली बैठक हुई। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान खरमास बाद मतलब 14 जनवरी के बाद करने का फैसला लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए महागठबंधन के नेता राह चलते लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला खाली कराने के मामले में हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने तेजस्वी की याचिका खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद अब तेजस्वी को बंगला खाली करना होगा। बुलंदशहर हिंसा मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम पवन है। इस मामले में अब कुल 34 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोविंद उर्फ भूरा नाम के बदमाश को गोली लग गई। वहीं एक कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर की शाहपुरा थाना पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 25 लाख की शराब भी बरामद की है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मिंटू उर्फ मनोज घायल हो गया। इसके साथ ही 2 पुलिस वाले भी मुठभेड़ में घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एसटीएफ और डकैत बबली कोल गैंग में मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ ने गैंग के 50,000 के इनामी सदस्य पप्पू कोल को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 लाख का इनामी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बिहार की राजधानी पटना के पालीगंज में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसान रामध्यान अपने खलिहान में धान की रखवाली कर रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने उसकी गर्दन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। समस्तीपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड महामंत्री रोहन की अपहरण के बाद हत्या पर लोगों का आक्रोश भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क पर जमकर आगजनी की। रोहतक में घर से 4 लोगों के शव मिले हैं, जिनमें से 3 लोगों की हत्या गला दबाकर की गई है, जबकि परिवार के मुखिया का शव फंदे से लटका मिला है। मामले में हत्या के बाद खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। नवादा पुलिस और पटना पुलिस ने मिलकर लूट के महज 48 घंटों के भीतर अंतर जिला लुटेरा गैंग का भंडाफोड़ किया है। लूटे गए ट्रक और उस पर लोडेड करीब 25 लाख के सामानों को बरामद कर लिया है। बेगूसराय में महाराष्ट्र पुलिस ने चोरी के जेवरात खरीदने के आरोप में एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी 2018 को पुणे रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी चोरी हुई। इस मामले में बेगूसराय के संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। गिरिडीह में पुलिस ने पहाड़पुर जंगल के पास से पुलिस ने हार्डकोर इनामी नक्सली दरोगी यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से एक SLR मैगजीन, 263 गोली, 2 वायरलेस सेट और विस्फोटक बरामद किया है। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। चंद्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने TPC 1-4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई हथियार और भारी संख्या में कारतूस भी जब्त किए गए हैं।
मध्य प्रदेश के धार में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बेखौफ बदमाशों ने शराब ठेकेदार के मैनेजर को हथियार दिखाकर 16 लाख की लूट कर ली। घटना के वक्त मैनेजर गोडाउन में बैठकर पैसे गिन रहा था। गुजरात के सूरत में लालगेट इलाके में मेडिकल शॉप में चोरी की गई और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी करने वाली सभी महिलाएं हैं और उन्होंने पहले दुकान को घेर लिया। इसके बाद 2 महिलाएं शटर तोड़कर अंदर घुसी। मेडिकल शॉप से 6,000 रुपए की चोरी की गई। मुंबई के कांदिवली के लालजीपाड़ा इलाके में गणेश नगर सब्जी मार्केट में बीती रात लाठी डंडों के साथ एक गैंगवार हुआ। इसका लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मुंबई जैसे शहर के एक सब्जी मार्केट में खुलेआम लाठी और डंडों से 2 गुटों के बीच मारामारी हो रही है। यूपी के बागपत में महिला की लाइव पिटाई का वीडियो सामने आ रहा है, जहां ओढ़ापुर गांव में जमीनी विवाद में महिला ने एक बुजुर्ग को धक्का दे दिया, जिससे बुजुर्ग नीचे गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी। छपरा में बेलदी छपरा मार्ग पर एक बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रहे 3 लोगों को कुचल दिया। घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार सवार शख्स की तलाश में जुट गई है। पटना के रानी तालाब थाना इलाके में काब गांव में खलिहान में आग लग गई। आगजनी में करीब 40 बीघा का धान जलकर राख हो गया। बिहार के जहानाबाद के बंदूचक गांव स्थित ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर के 2 मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई। वहीं मजदूर की पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। बताया जा रहा है कि झोपड़ी में आग लगने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम और इसके आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक सुक्की टॉप, चौरंगी, राडी टॉप पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला में बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। क्वीन ऑफ हिल्स सफेद चांदी से ढक गई। तापमान माइनस में है, फिर भी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यटक जुटे और बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे। नैनीताल में हल्की बर्फबारी के बाद सोमवार को रिमझिम बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली है। मौसम में आए इस बदलाव का पर्यटक जमकर मजा ले रहे हैं। मसूरी में बर्फबारी नहीं होने से लोगों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। मौसम विभाग के दावे के बाद भी यहां बर्फबारी नहीं हुई, जिसके बाद से पर्यटकों में निराशा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।